भगवान का जब प्रारंभ हुआ, बधाई की बाजी बजने लगे। ब्राह्मण ने आकर के स्वस्तिक पुण्यवाचन किया है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, जात कर्म संस्कार किया गया भगवान का। ध्वजा पताका से पूरे अयोध्या नगर छा गया और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सभी नारियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके दौड़ती हुई आई हैं और उत्सव में सब लोग भाग ले रही है, बड़े आनंद मना रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के जन्मोत्सव में सारे अयोध्यावासी इतने आनंद और उत्सव में है, इतना नृत्य किए हैं, खूब भीड़ हो गई। भैया की भीड़ भूख के द्वारे, रज के लहोरी कसान कवारे। जन समुदाय का इतनी भीड़ कि पत्थर भी पीस कर रजकन बन जाता था, इतनी भीड़ हुई। गृह गृह माज मधाम सुहा, प्रगट भय सुख कंद, हर्ष गंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नरेंद्र। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि देवी, जब भगवान का अवतार होने पर घर घर में उत्सव हुआ, बाजे बजने लगे और स्त्री पुरुष सब बड़े आनंद मना रहे हैं। इतने में एक और शुभ समाचार हुआ। आनंद उत्सव तो चल ही रहा था, लोग नृत्य कर रहे थे, बधाई गा रहे थे। उसी समय एक शुभ समाचार और आया तो आनंद जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। वह शुभ समाचार क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनम भयो। कैकेयी और सुमित्रा जी दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। कैकेयी जी ने एक पुत्र का जन्म और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। इससे आनंद 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। प्रभु के जन्म उत्सव के समय में अयोध्या में जो अमीर गुलाल की बौछारें हो रही थी, मानो कि दिन भी रात्रि के समान दिखने लगा, इतने अमीर गुलाल हुए हैं। अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो इस शोभा को देखने के लिए रात्रि आई है। आगे सूर्य को देख करके सब कुछ आकर के मानो की संध्या का रूप धारण करेगी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास के जात न जाना। आनंद महोत्सव में 1 महीने बीत गए, किसी ने ये नहीं जाना, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते समय अपने रथ को मानो की अयोध्या के ऊपर खड़े करके यह आनंद महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। अस्ताचल की ओर जाना भूल गए। इसका मतलब यह है कि राम जन्म उत्सव 1 महीना तक लगातार चलता रहा। सब आनंद में झूमते रहे। सुख और शांति का समय कैसे बीत जाता है, मनुष्य को इसका पता नहीं चलता।
1 महीने बीत गए। सब लोग भगवान श्री राम जी के प्रागट्योत्सव की बधाई गा रहे, नृत्य कर रहे। महीना बीत गया और किसी को पता नहीं चला। महाराज दशरथ जी बहुत दान लुटाते हैं, लेकिन खजाना का धन कभी कम नहीं होता। होता यह था कि महाराज दशरथ जी जिसको दान देते थे वह व्यक्ति किसी और को दे देता था और एक दूसरे को दान की सामग्री दे देता था, क्योंकि भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के बाद दान की वस्तु कोई स्वीकार नहीं करता था। तो जिस राजकोष से दान की वस्तु निकलती थी वह पुनः वही राजकोष में वापस चली जाती थी। खूब दान लुटाया, परंतु दान का खजाना कम नहीं हुआ। सूर्य नारायण भगवान आनंद उत्सव के दर्शन कर रहे हैं। वो खड़े हैं, अस्ताचल की ओर जाते ही नहीं। तो चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान यह दर्शन का लाभ केवल सूर्य को ही देते रहेंगे, हमें भी तो दर्शन के लाभ मिलना चाहिए। और सूर्य अस्ताचल की ओर जाते ही नहीं। भगवान श्री राम ने चंद्रमा से कहा कि चंद्र तुम चिंता न करो, इस बार हम सूर्य वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य को लाभ हुआ है। अब हमारा दूसरा जन्म जो होगा वो हम चंद्र वंश में अवतार लेकर के तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। तो ही भगवान श्री राम चंद्रमा को सुख देने के लिए चंद्र वंश में कृष्ण बन करके अवतरित हुए। चंद्रमा ने कहा कि तब तक मैं ऐसे ही निराशा बैठा नहीं। बोले चंद्र तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरे नाम में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। तब चंद्रमा को शांति मिली, सुख मिला। भगवान की गुण गाते हुए प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर देवता मुनि सब बड़े प्रसन्न हैं और दर्शन करके सब लोग अपने अपने घर को चले गए। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी और एक कहो निज चोरी सुनु गिरि जायति दृढ़ मति तोरी काव्य भूषुंडी संग दो मनुज रूप जाने नहीं तो। शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती तुम तो स्वयं विदुषी हो, अतिशय समझ रखने वाली हो, इसलिए देवी मैं आपको एक चरित्र एक कथा सुनाता हूँ। और उस कथा में हमने चोरी की। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि देवी मैं और भुसुंडी जी उस समय राम दर्शन करने के लिए गए। जब भगवान का अवतार हुआ अयोध्या में तो हम और भुसुंडी जी दोनों गए। इतनी भीड़ थी राजभवन में कि मुझे अंदर जाने के लिए कोई देता ही नहीं था, अंदर प्रवेश करने को नहीं मिला। लोग कहते थे कि ये दोनों अपरिचित लोग हैं और महाराज को बहुत बड़ी उम्र में संतान की प्राप्ति हुई है, नजर का क्या भरोसा, ना जाने उनका नजर न लग जाए, इसलिए मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, कोई अंदर जाने नहीं दिया। परंतु हमने इन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी
राम दर्शन करने के लिए मुझे अंदर जाने को नहीं दिया। लोग धक्के मार मार कर मुझे शरीर के किनारे वापस पहुंचा दिया देवी। शिव जी कहते हैं कि जब मुझे राम जी का दर्शन नहीं मिला, लोग धक्के दे दिए, सरयू नदी के किनारे पर हम आ गए, हम और मुसुंदर जी। तो हम दोनों ने एक काम किया, ज्योतिष का वेश बनाया। हम गुरु बने और काग मुसुंदी जी हमारे चेला बने। सरयू के तट पर हमने ध्यान किया, प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपके दर्शन करने के लिए कितने दूर से आए हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई उपाय करिए कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। फिर देवी एक घटना घटी। हम भगवान से जब प्रार्थना किए ना, तो राज्य दरबार के अंदर भगवान श्री राम जिस कलमे पर पहुड़े थे, उस पर बहुत जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से प्रभु जब रोने लगे, सारा राज कुटुंब चिंतित हो गया कि आज तक लाला इतने जोर से कभी रोए नहीं, ऐसा हुआ क्या, क्या घटना घट गई कि आज बहुत रो रहे हैं। एक दासी ने कहा कि ऐसा लगता है कि दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, शायद किसी की नजर लग गई होगी, तो कोई सिद्ध पुरुष मिले जो मेरे लाला को नजर उतारे। कौशल्या जी बहुत चिंतित है। कौशल्या जी कहती है कि ऐसा कौन मिलेगा जो मेरे लाला को नजर उतार दे। दासी कहती है कि माँ, मैं ढूंढ कर आती, खोजती हूँ, कोई मिल जाएंगे नजर उतारने वाले। इतने में एक व्यक्ति सरयू नदी के किनारे आया और मुसुंदी जी से पूछता है कि महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका परिचय क्या है? मुसुंदी जी ने कहा कि हम हिमालय से सिद्धि को प्राप्त करके आ रहे हैं। अच्छा महाराज, आपने सिद्धि को प्राप्त किया? हाँ, मेरे राजमहल में महाराज दशरथ जी के जो पुत्र हैं उनको नजर लग गया है, वे बहुत रो रहे हैं, उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, क्या आप नजर उतारना जानते हैं? मुसुंदी जी ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं और ये सब कुछ जानते हैं, नजर उतारना इनको आता है। भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं कि अब लगता है कि मेरा काम बन गया, अब प्रभु मुझे दर्शन देंगे। तो शिव जी ने कहा कि हाँ चलो, हम नजर उतारना जानते हैं। काग मुसुंदी जी और भगवान शिव आए हैं राजभवन के द्वार पर। शिव जी और मुसुंदी जी को अंदर प्रवेश मिला और दासी ने कहा कि माँ, एक सिद्धि महात्मा आए हैं और उन्हें बहुत कुछ आता है, ऐसा वे कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि देवी, मैं अंदर गया और कहा कि बालक की माँ को कहो कि बालक को अपने गोद में लेकर के यहाँ ले आवे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं बालक को देखूंगा और उनका नजर अपने आप उतर जाएगा, ऐसी सिद्धि प्राप्त है मुझे। कौशल्या जी भगवान श्री राम को लेकर के आई हैं, हरिहर का मिलन हुआ है, चार आंखें मिली, राम जी का रोना बंद हुआ और भगवान श्री राम के आंखों से प्रेम अश्रु बरसने लगे। राम जी का रोना बंद हुआ और शिव जी का रोना चालू हो गया। माता कौशल्या जी को ऐसा लग रहा है कि ये बड़े अद्भुत संत हैं, मेरे लाला का जो नजर था
अपने ऊपर इन्होंने ले लिया, मेरे लाला को ठीक कर दिया है। शिव जी ने कहा कौशल्या जी से कि माँ एक काम करो, इस बालक को मेरे गोद में दे दो, फिर तुम्हारा ये बालक आगे कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा माँ। एक बार इस बालक को मेरे गोद में दे दो। कौशल्या जी ने भगवान श्री राम जी को शिव जी के गोद में दे देती है। भुसुंडी जी ने शिव जी से प्रार्थना किया कि बाबा हम आपके शिष्य बनकर आए हैं, मेरे ऊपर भी ख्याल करो, मुझे भी लाभ प्राप्त हो। शिव जी ने कहा कि देखो चरण तो तुम्हारी तरफ है, तुम चरणों में बार बार प्रणाम कर लो। भगवान राम शिव जी के गोद में है और भुसुंडी जी राम जी के चरणारविंदों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ अपने इष्ट देव के दर्शन करके। कौशल्या जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना किया कि बाबा आप तो महान संत हैं, मेरे बालक का हस्त रेखा देखिए और भविष्य कथन करिए, इसका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। शिव जी ने कहा कि माँ वैसे तुम्हारा बालक जो है बहुत महान होगा, कुमार अवस्था में एक संत आएंगे और तुम्हारे बालक को अपने साथ ले जाएंगे। इस बालक के चरण में एक ऐसा रेखा है जिससे अधिक भ्रमण करने का योग्य बनता है। कौशल्या जी बहुत उदास हो गई कि कोई संत आएंगे और मेरे लाला को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। यह बात कौशल्या जी को ठीक नहीं लगी। तो शिव जी ने कहा कि माँ चिंता न करो, तो संत आएंगे तुम्हारे लाला को लेकर के जाएंगे और सुंदरी कन्या के साथ विवाह करा करके फिर वापस ले आएंगे। विवाह की बात जब सुनी माता कौशल्या प्रसन्न हो गई। हर माता पिता को अपने पुत्र के विवाह का समाचार बहुत ही सुंदर लगता है। विवाह की बात करना भी बहुत अच्छा लगता है। कौशल्या जी प्रसन्न हो गई और कहती है कि बाबा हस्त रेखा अच्छे से देखिए, बताइए ना कि मेरा पुत्र अयोध्या का राज्य सिंहासन पर बैठेगा। शिव जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लाला को राज्य गादी मिलेगी। कब मिलेगी? शिव जी ने कहा कि माँ बालक अभी बहुत छोटा है, रेखाएं पूरी उभरी नहीं है, तो राज्य गादी कब मिलेगी, इसका रेखा भी उभरने की है। शिव जी पार्वती से कहते कि देवी इस बात को मैंने अपने पेट में रख लिया, कुछ बताया नहीं। उसके बाद कौशल्या जी बहुत दक्षिणा देने लगी, तो मैंने नाटक किया था तो दक्षिणा भी लेनी पड़ी और खूब सारा दक्षिणा लेकर करके भगवान शिव राम जी के दर्शन करके अयोध्या वापस लौट रहे हैं। लेकिन कालभुसुंडी जी वापस नहीं आए। वो अपने नीलगिरी पर्वत पर कभी नहीं गए। उन्होंने निश्चय किया कि हम अयोध्या में ही रहेंगे। राम जी के बाल्यावस्था जब पूर्ण हो जाएगा, विश्वामित्र जी इन्हें लेने के लिए आएंगे। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जब चले जाएंगे तभी हम अयोध्या छोड़ेंगे। जब तक हम अवध में ही निवास करेंगे। रामचरित्र के उत्तरकांड में स्वयं भुसुंडी जी कहते हैं कि मुझे अभी मरना नहीं है, और भुसुंडी जी की कभी मृत्यु नहीं होती है। अनेक संतों को, तपस्वी साधक जनों को आज भी भुसुंडी जी का दर्शन होता है।
उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो भगवान शिव जी ने अपना अनुभव भवानी को श्रवण कराया है, पार्वती जी को यह कथा श्रवण कराई। उसके बाद भगवान श्री राम जी का नामकरण संस्कार संपन्न होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु दिवस बीते ही भांति, जात न जानहि दिन और राति, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली कठै मुनि जानी। आनंद उत्सव में कुछ दिन बीत गए। जब घर में आनंद महोत्सव चलता है, बेटी की विवाह हो और जब आनंद महोत्सव चलता है, वो शुभ दिन अति शीघ्र बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान श्री राम आनंद स्वरूप है। आनंद के साथ समय इतना जल्दी बीत जाता है कि समय पता नहीं चलता। भगवान श्री राम जी के नामकरण संस्कार का अवसर आया। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को आदर पूर्वक बुला करके पूजा की, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज इन बालकों के नामकरण करने की कृपा करिए। नामकरण विधिवत करना चाहिए, जैसे तैसे नहीं। आजकल लोग उनके मन में जो आता है सो नाम अपने पुत्र को रख लेते। ऐसा नहीं, ज्योतिषियों को बुलाकर जन्म नक्षत्र के अनुसार नामकरण संस्कार होता है, नाम रखना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी के नामकरण करने के लिए आए हैं। कौशल्या जी, भगवान कौशल्या जी ने राम जी को अपने गोद में रखा और बालक के नामकरण से विधि प्रारंभ हुई है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम रखता हूँ। कौशल्या जी के गोद में भगवान श्री राम उनके नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कौशल्या जी के गोद में जो बालक है उनका नामकरण करते हुए कहते हैं कि इनका नाम मैं राम रखता हूँ, और यह राम जगत के मालिक हैं, आनंद के समुद्र हैं, सुख का खजाना है, जिनके स्मरण मात्र से संसार को विश्राम मिलेगा, आनंद की अनुभूति होती है। उनका नाम मैं राम रखता हूँ। और राम जी का नाम
लोगों को खूब जचा। युग युग बीत जाने पर भी यह नाम पुराना नहीं हुआ। कैकेयी जी के गोद में जो बालक है, इनका नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा और इनके नाम का स्मरण करने मात्र से विश्व का भरण और पोषण होगा, जगत को तृप्ति का अनुभव मिलेगा। क्योंकि भरत जी त्याग की मूर्ति है। जो संसार में जो शांति मिलती है वो त्याग से ही शांति मिलती है। बिना त्याग के तृप्ति का अनुभव मनुष्य को नहीं हो सकता। त्याग की मूर्ति है भरत जी। चौथे नंबर के जो पुत्र हैं सुमित्रा जी की गोद में है, इनका नाम शत्रुघ्न रखते हैं और कहते हैं कि शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने मात्र से सारे जगत का आधार और सदैव भरत का अनुगामी करने वाले शत्रुघ्न जी होंगे। जो उनके नाम का स्मरण करेंगे उनकी शत्रु का विनाश होगा। तुलसीदास जी लक्ष्मण जी को उदार कहा। लक्ष्मण जी खूब दान किया, वो ऐसा नहीं है। दान करने वाले लोग उदार तो होते हैं। उदारता की यहाँ अद्भुत व्याख्या है। जो सबसे अधिक उदार होते हैं वो बदनामी अपने ऊपर लेते हैं और यश जो है दूसरों को दिलाते हैं। तो सारे जीवन में राम जी को यश दिलाने वाले कौन है? लक्ष्मण जी। और बदनाम स्वयं लक्ष्मण जी हुए हैं और कीर्ति प्रदान भगवान राम जी को करवाया है। जब जब भी बदनामी का प्रसंग आया है तो लक्ष्मण जी ने अपनी ऊपर ले ली और राम जी को यश दिलाया। इसलिए लक्ष्मण जी को उदार कहा गया है। लक्ष्मण समस्त लक्षणों के धाम है, सद्गुणों के धाम है, इसलिए वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व कतव सुत चारी। नामकरण हुआ है और फिर सभी अयोध्यावासी आए, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भगवान की लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने एक लीला की है, उसे भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम कुष्ठी पुरुषोत्तम है। राम जी ने क्या लीला करी? कृष्ण लीला की कथा तो सबको पता है, लेकिन राम जी ने जो लीला करी है गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। एक बार जननी आने करी सिंगार, पहले ना कहुरा निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु किन्ह भगवाना। एक बार माता कौशल्या जी ने भगवान श्री राम जी को नहला धुला करके सुंदर सुंदर श्रृंगार करके पलने में पहुंचा दी कौशल्या जी ने। उसके बाद अपने इष्ट देव भगवान रंगनाथ की पूजा करी और भोग लगाने के लिए बड़ा सुंदर पकवान व्यंजन बनाई है।
भगवान इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाना है। राम पलने में पौड़े हैं और सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके कौशल्या माता अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान को भोग लगाने के लिए गई है। पूजा किया, भगवान की श्रृंगार की भोग लगाया। उसके बाद कौशल्या जी को ऐसा लगा कि हमने जो वस्तु बनाई है भोग के लिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ऐसा देखने के लिए पुनः किचन में आती है जहाँ भगवान का भोग प्रसादी बना था, और वहाँ से फिर जब रंगनाथ के मंदिर में आती है कौशल्या जी, तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या? राम जी को भोजन करते हुए कौशल्या जी ने देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी कि अरे मेरे राम तो पलने में पहुँचे हुए हैं, पलने में सोए थे, ये मंदिर में कैसे आ गए? भागते हुए माता कौशल्या जी पलने के पास आई जहाँ राम जी सोए थे। तो वहाँ आकर के जब कौशल्या जी ने देखा तो राम बड़े आनंद से सो रहे हैं। राम पलने में पहुँचे हैं। राम जी को सोए हुए देखा। कौशल्या जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु है सदिन मधुर मुस्कानी। पलने में और पूजा घर में दोनों जगह कौशल्या जी ने भगवान राम को देखा। मति भ्रमित हो गई और माता कौशल्या राम जी के निकट जाकर के देखने लगी। जब निकट जाकर के देखती है तो भगवान श्री राम मुस्कुराए, हासी दिन मधुर मुस्कानी। यानी भगवान श्री राम मुस्कुराए और मुस्कुराते ही देख राम मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मुस्कुराकर भगवान ने माता कौशल्या जी को अपना स्वरूप दिखलाया, जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीप जोरे कर ठाड़ी। भगवान माने भगवान के मुख में क्या क्या देखा? सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबका दर्शन श्री राम जी के मुखारविंद में किया। पर्वत, नदियां, वन प्रदेश, माया शक्ति जो जीव को नचाती है, सबका दर्शन कौशल्या जी को भगवान राम की मुखारविंद में हुआ है। यह देख करके कौशल्या जी थर 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 कांपने लगी। चतुर्भुज का दर्शन तो करी थी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण का चतुर्भुज में दर्शन करी थी, लेकिन ये जो विराट स्वरूप का दर्शन कौशल्या जी ने किया है, तो मानो कि भगवान श्री राम जी के सामने माता कौशल्या जी मौनी की जैसी दिख रही, इतनी छोटी दिख रही। भगवान विराट स्वरूप धारण कर लिए हैं। यह सब देखकर माँ को लगा कि अरे
मैंने तो जगत पिता परमात्मा को पुत्र मान करके बहुत बड़ी गलती की है। ये तो परम पिता परमात्मा है, मैं इनको बेटा मानती हूँ। माँ ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, आपकी माया मुझे कभी भी ना त्यागे, ऐसी कृपा करिए नाथ। तो माँ कौशल्या के विराट स्वरूप का दर्शन करा करके भगवान श्री राम जी फिर साधारण बालक के समान बन गए और रोने लगे। बालक बनकर भगवान फिर से रोना प्रारंभ किया। तो अब घटना ये हुई कि कौशल्या जी ने भगवान राम को अपनी गोद में नहीं लेती, वो तो भगवान मानती है। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि अब माँ मुझे अपने गोद में नहीं लेगी, मेरे से लाड़ नहीं लड़ाएगी, मुझे प्रेम नहीं करेगी, मुझे दूध नहीं पिलाएगी। तो संतों का ऐसा कथन है कि भगवान ने अपना हाथ माँ की आंखों पर फेरा, जिससे माता कौशल्या सब कुछ भूल गई और पुनः भगवान श्री राम जी को अपने गोद में ले लेती है और प्रेम कर लेती है। भगवान अयोध्या में दिव्य लीला करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद चारों भाई धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं और अपने कुटुंबियों को सुख देते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम जी का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होता है, मुंडन संस्कार। गोस्वामी जी लिखते हैं, चूड़ाकरण किन्ह गुरु आई, मीटन मुनि दक्षिणा बहु पाई, करम मनोहर चरित अपारा, करत कीरत चारो सुकुमारा। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और भगवान श्री राम जी का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। बहुत सारे दक्षिणा मिली है, मुंडन से बाल उतर गए हैं। बच्चे लोग बाहर खेलने की जिद करने लगे, माँ मुझे खेलने जाना है। तो कौशल्या जी ने मनाया कि बेटा बाहर धूप बहुत तक रही है, इसलिए बाहर नहीं जाना, धूप लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारे चरण अति कोमल हैं, कहीं तुम्हारे चरणों में कंकड़ियां न गड़ जाए। भगवान ने अनेक बार चरित ये है, जो प्रभु मन कर्म और वचन से अगोचर हैं, वे परमात्मा दशरथ जी के आंगन में घूम रहे हैं। परम पिता परमात्मा जगत नियंता जगदाधार महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन के उनके आंगन में घूमते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भोजन करत मोरी राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चरई कराई। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जब महाराज दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे हैं और राम जी को अपने पास बुलाते हैं, तो बच्चे के समाज को छोड़कर भगवान राम नहीं आते दशरथ जी के पास। और जब कौशल्या जी बुलाने के लिए गई है तो ठुमक ठुमक प्रभु चले गए।
मुक्त मुक्त भगवान श्री राम कौशल्या जी की गोद में आ जाते हैं, जिसे मेघ नेति नेति कह करके पुकारते हैं। शिव जी भी जिसका कार नहीं पाते, उस परब्रह्म परमात्मा को दौड़ कर माता कौशल्या जी पकड़ लेती है और राम जी को, राघव को उठा करके महाराज दशरथ जी के गोद में दे देती। दशरथ जी के गोद में भगवान राम है। राम जी का चित्त बड़ा चंचल है। चंचल प्रभु भोजन तो करते हैं, लेकिन उनका नेत्र इधर उधर देख रहा है और मौका पाते ही दशरथ जी के गोद से नीचे उतर करके राम भागने लगे, भाग जाते हैं। प्रभु की बाल चरित्र बहुत सरल है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु अति गाए। अब राम जी धीरे 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 थोड़े बड़े हुए, कुमार अवस्था आई है, तो चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। संस्कार 16 होते हैं। गर्भधारण संस्कार, पुंसवर्ण संस्कार, सीमंतन संस्कार, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। जब कुमार अवस्था आई है, तब राम जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो रहा है। जो स्वामी जी लिखते हैं, भय कुमार जमहि सब भ्राता, किन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु देह गए पढ़न रघुराई, अलक काल विद्या सगयाई। भगवान राम जी के साथ चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ। फिर भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। फिर अल्प काल में, थोड़े से ही समय में पूरी विद्या भगवान राम के पास आ गई। संत कहते हैं कि यदि संस्कार श्रेष्ठ होगा तो विद्या अपने आप चली आती है। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। जब सुंदर संस्कार बच्चे में होंगे तो विद्या अपने आप बच्चों के पास आ जाएगी। प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। नित्य प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री राम जी में संस्कार कितने सुंदर हैं, बहुत दिव्य है। प्रातः काल भगवान श्री राम उठते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि।
राम जी प्रातः काल उठते हैं और अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। मित्रों के साथ भगवान राम प्रेम करते हैं। माता पिता और गुरु से आज्ञा मांग कर काम करते हैं। मन लगाकर वेद पुराण की कथा भी सुनते हैं और कथा सुनने के बाद अपने भाइयों को सुनाते भी हैं। कथा सुनकर अपने अनुज भाइयों को समझाकर कथा सुनाते हैं। कथा सुनना तभी सफल होता है कि हम जो कथा यहाँ सुने हैं वह कथा घर जाकर हम अपने बच्चों को सुनाएं, हम अपने पति को सुनाएं। क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी होती है। पति को तो कथा सुनने का अवसर मिलता नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती है। पति यदि कथा सुनेंगे तो धन कम कमाएगा, तो धर्म पत्नी की जिम्मेदारी होती है। यहाँ कथा सुने हैं तो घर जाकर अपने पति को यह कथा सुनाइए। लेकिन कथा क्या सुनाएंगे? हम तो यहाँ सुनते हैं और जाते समय सारी कथा यही छोड़ देते हैं, घर जाकर सब भूल जाते हैं। कारण यह है कि कथा में हमारा मन यदि नहीं होगा तो कथा हृदय में उतरेगी नहीं, और मन यदि कथा में होगा तो एक बार प्रेम से भगवान की कथा को हमने श्रवण कर लिया तो हृदय में उतर जाएगी और वह कथा घर जाकर हम बच्चों को सुनाएंगे, बच्चों के पिता को सुनाएंगे तो कथा आनंद की अनुभूति प्रदान करेगी और अपने चित्त में रहेगी, हृदय में रहेगी। भगवान राम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी कथा सुनते हैं और अपने भाइयों को श्रवण कराते हैं। भगवान श्री राम, उनका जो चरित्र है अनुकरणीय है, उनके चरित्र को अनुकरण करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के बाल चरित्र की कथा बहुत अद्भुत है। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा अति आनंद दासर कह दूना। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यह समचरित कहा मैं गाई, आदि कथा सुनहु मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं यह सब कथा तो मैंने गा करके सुनाया है, अब आगे की कथा को मन लगाकर सुनो। गोस्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना ऐसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कथा तो बहुत आनंद की अनुभूति प्रदान करती है, लेकिन मन कथा में रहे थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आगुनी कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तहाँ जग योग्य यज्ञ मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि।
भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी यह सब कथा मैंने गाया है, अब आगे की कथा को सुनो। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे। वे मन में मंगलदायक आश्रम में निवास करते थे और खूब यज्ञ करते थे, परंतु रावण ने असुरों को पूरी धरती पर इतना फैला दिया था कि मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस ने बड़ा उपद्रव मचाया। तब क्या हुआ? गाधी तनय मन चिंता व्याधि हरि बीनु मरहीन निशिचर काफी। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने ध्यान लगाया। उनको ध्यान में पता चल गया कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। जब साक्षात जगत नियंता जगदाधार अवतरित हो चुके हैं तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं भगवान। चलो हम चलकर भगवान के दर्शन करेंगे और उनको यहाँ हम लेकर आएंगे। जब भगवान आ जाएंगे तो मेरा काम संपन्न हो जाएगा और हमें प्रभु के चरणों का दर्शन भी मिलेगा। ऐसा विचार किया। इन्होंने विश्वामित्र जी ने ये विधि करत मनोरथ जात न लादीवार करिमज्जन सरयू तट गए भूप दरबार। इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रकार की इच्छाएं करते हुए विश्वामित्र जी उनको देर न लगी और सरयू जल में स्नान करके विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के दरबार में जा पहुंचे। इसलिए राम को और लक्ष्मण को अपने पास लाने थे। जब महाराज दशरथ जी के राज दरबार में विश्वामित्र जी पहुंचे हैं, दशरथ जी को यह समाचार मिला, मुनि आगमन सुनी जब राजा मिलन गयौ नीत समाजा करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन में थारे नियानी। राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी का आगमन सुना है तो ब्राह्मणों के समाज को अपने साथ लेकर दशरथ जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए और मुनि को प्रणाम किया, स्वागत किया, वंदन किया और अपने दरबार में बुलाकर सुंदर भोजन करवाया है। गृहस्थ के घर यदि संत आते हैं तो वह घर पवित्र हो जाता है। गृहस्थ के घर में संत यदि बिना बुलाया जाए तो समझिए कि सारे पापों का क्षय तुरंत हो जाता है और भाग्य उदय का यह संकेत है। महाराज दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो राम जी के दर्शन करके विश्वामित्र जी अपने शुद्ध मुझ को भूल गए और राम जी के मुखार बिंदु की शोभा को विश्वामित्र जी देख रहे हैं, लोभायमान हुए। महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज आगमन का कारण बताइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुकरतन लामबारा। दशरथ जी ने कहा कि
कि महाराज आप अपने आगमन का कारण बताइए, मैं क्या सेवा करूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जिस हेतु से विश्वामित्र जी आए हैं, उन्होंने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर मदन हो सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, इसलिए मैं आपसे याचना करने आया हूँ। आप अपने छोटे भाइयों के सहित रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए, ताकि निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर आप प्रसन्नचित्त होकर के हमें सौंप दीजिए राम और लक्ष्मण को। तो इससे होगा क्या, धर्म की रक्षा होगी और आपको भी बड़ा यश मिलेगा। राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दीजिए। जब इतना सुना महाराज दशरथ जी ने, तो यह सुन करके दशरथ जी का दिल कांपने लगा। राम को लेने आए हैं, लक्ष्मण को लेने आए हैं। कांपते हुए दिल से महाराज दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि हे नाथ, चौथे पहले पायऊ सूत्रचारी, विक्रम जन नहीं कहऊ विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज यरोसा। देह प्राण ते प्रियक चुनाही, सो मुनि देऊ निमिष्ट एक माही। दशरथ जी कहते हैं कि महाराज चौथे कल में मृद अवस्था में मुझे 4 पुत्र मिले हैं। उसके बाद आपने विचार करके नहीं मांगा। आप पृथ्वी मांग लेते, गौ मांगते, धन मांगते, खजाना मांगो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सर्वस्व दे सकता हूँ, और प्राण से प्रिय और कुछ नहीं होता है महाराज। मैं उसे भी क्षण मात्र में दे दूँ, प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन राम देते नहीं मन गुसाई। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, मेरे नाथ मरते मरते, मरते दम तक मैं राघव को नहीं दे सकता। मना कर दिया महाराज दशरथ जी ने। प्राण दे दूंगा, गौ धन सब कुछ मांग लो, लेकिन राम को देते नहीं मनता। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं कि क्यों, अभी तो सब कुछ देने की बात कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को इशारा किया और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को समझाया कि देखो, जिस यज्ञ की कृपा से
तुम्हें एक नहीं चार चार संतानें हुई। महाराज जी दशरथ जी को चार पुत्र कैसे हुए हैं? यज्ञ करने से हुए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का यज्ञ करावा। तो जिस यज्ञ ने तुम्हें चार पुत्र दिए हैं, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम अपने पुत्र को नहीं दे सकते। समझाया वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, संदेह नाथ कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए।